गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 7th साइंस में हम चैप्टर 8 लाइट पढ़ रहे हैं और प्रीवियस वीडियो में हमने चैप्टर 8 में लाइट, द स्पीड ऑफ लाइट और इमेजेस के बारे में पढ़ा था। आज की वीडियो में हम इमेजेस फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर्स और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ेंगे। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम इमेजेस फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर से स्टार्ट करते हैं। Try seeing your image in a plane mirror. Does it look different? Yes. And how? बच्चों, प्लेन मिरर में बनने वाली जो इमेज होती हैं वो किन प्रिंसिपल पर काम करती हैं ये हम समझेंगे। और इसके लिए हम क्या करेंगे, जो प्लेन मिरर है या जो लुकिंग ग्लासेस होते हैं जो अलमीरा में होते हैं उनके इन फ्रंट ऑफ आपको जाके खड़े होना है। और क्या उसमें आपकी इमेज डिफरेंट दिखती है? और डिफरेंट दिख रही है तो कैसे? ट्राई लिफ्टिंग योर राइट हैंड अप, योर इमेज लिफ्ट्स अप द लेफ्ट हैंड। तो मिरर के सामने आपको खड़े होना है और क्या करना है, अपना राइट हैंड ऊपर करना है और आप मिरर में देखेंगे कि मिरर में जो है लेफ्ट साइड जो है आपका लेफ्ट हैंड उठा हुआ दिखेगा। ठीक है, तो मिरर में जो हमारी इमेज बनती है वो हमारे लुक अलाइक होती है और सेम साइज होती है और इक्वल डिस्टेंस में बनती है। तो प्लेन मिरर में जब भी हम खुद को निहारेंगे तो हम क्या पाते हैं, हम देखते हैं कि जैसे हम दिखाई देते हैं वैसे ही हम मिरर में भी दिखते हैं। और प्लेन मिरर जो है हमारी रियल इमेज को बताता है और जितनी भी डिस्टेंस पर हम मिरर से खड़े हैं सेम वही डिस्टेंस बताएगा। और ये आप एक्टिविटी कर सकते हैं घर पर। और इसके लिए आप क्या करेंगे, मिरर के पास जाएंगे, फिर उसके दूर आएंगे, तो जितनी डिस्टेंस पर आप हैं या पास हैं तो पास शो करेगा और दूर रहेंगे तो दूर की जो है दूरी आपको मिरर में सेम दिखाई देगी। लेकिन मिरर जो है एक प्रिंसिपल पर काम करता है। प्लेन मिरर जो है वो एक प्रिंसिपल पर आधारित है जिसे हम लेटरल इन्वर्जन कहते हैं। और आप अगर मिरर के सामने खड़े होंगे तो जो आपका लेफ्ट साइड है वो मिरर में राइट साइड दिखाई देगा और राइट साइड वाला लेफ्ट साइड दिखाई देगा। तो ये एक फिनोमेना होता है। और लेफ्ट टू राइट मिरर, प्लेन मिरर इस प्रिंसिपल पर काम करते हैं जो कि हमारी इमेज को लेफ्ट टू राइट शो करते हैं या राइट टू लेफ्ट शो करते हैं। ठीक है, और इस प्रिंसिपल को या इस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, लेटरल इन्वर्जन। तो इन्वर्जन का मतलब ये होता है लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट। तो रियल इमेज हो गई, प्लेन मिरर में रियल इमेज बनती है, सेम साइज और सेम डिस्टेंस की बनती है। और इन्वर्टेड इमेज बनती है। तो इन्वर्टेड मतलब होता है कि लेफ्ट टू राइट। ठीक है, तो हम अगर अब मिरर के सामने हमारा लेफ्ट हैंड उठाएंगे तो मिरर में आप देखेंगे कि आप जस्ट सामने जो है राइट हैंड अपना उठाएंगे। ठीक है, और इससे हम और अच्छे से समझ सकते हैं, जैसे कि आप आपके नेम का जो फर्स्ट लेटर है वो ब्लॉक लेटर में लिखेंगे, नहीं कैपिटल लेटर में लिखेंगे। जैसे कि एन है आपका नेम का फर्स्ट लेटर आपका एन। ठीक है, जैसे ये है मिरर। ओके, तो आप देखेंगे लेटरल इन्वर्जन शो होगा। ये मिरर है, हम इस तरह से इसको बना देते हैं। मिरर का साइन है एम और एन। मिरर को हम एम और एन से रिप्रेजेंट करते हैं, एम फॉर मिरर एंड एन फॉर नॉर्मल। ठीक है, तो एन जो है ये मेरे नेम का फर्स्ट लेटर है, मैंने इसको ब्लॉक लेटर में लिखा है। और ये मिरर के सामने मुझे क्या करना है, एक पीस ऑफ पेपर में मैं ऐसे लिखूंगी इसको और मिरर के सामने
रख दूंगी तो क्या होगा, ये सेम साइज का रहेगा और इस पे लिखा हुआ लेटर जो है वो लैटरली इन्वर्टेड रहेगा। कैसे? लाइक दिस। ठीक है, तो इस तरह का जो है लेटरल इन्वर्जन शो होता है मिरर में, लेफ्ट टू राइट हमें दिखाई देता है। ठीक है, तो राइट साइड वाला जो पार्ट होता है वो मिरर में लेफ्ट साइड वाला दिखाई देता है। ठीक है, अगर जैसे किसी गर्ल ने नोज पिन या नोज रिंग पहन रखी है और वो सेल्फी ले रही है, ठीक है, तो जब वो सेल्फी लेगी तो उसकी जो पिक आएगी उसमें आप देखेंगे उसका जो नोज पिन है या नोज रिंग है वो लेफ्ट साइड से जो है राइट साइड में दिखाई देगा, या राइट साइड में है तो वो लेफ्ट साइड दिखाई देगा। तो नोज पिन जो होता है वो लेफ्ट साइड होता है, और लेकिन हम मिरर में देखेंगे तो या फिर हम मोबाइल से पिक लेंगे तो वो राइट साइड में दिखाई देगा। तो ये होता है लेटरल इन्वर्जन। इस तरह से आप और भी नेम्स जो हैं उनके ब्लॉक लेटर्स लिख सकते हैं या फर्स्ट लेटर लिख सकते हैं, और ये एक्टिविटी आप घर पर कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, जितने भी अभी एक्सपेरिमेंट्स हमने पढ़े हैं जो कि प्लेन मिरर से रिलेटेड हैं या इमेजेस की बात है, तो प्लेन मिरर में जो इमेज बनती है वो कैसी इमेज बनती है? रियल इमेज, यानी जैसे हम दिखते हैं हमारे जो जो हमारा अपीयरेंस है सेम उसमें वही दिखाई देता है। और ऐसी इमेज जो कि मिरर की स्क्रीन पर बन रही है, अगर वो उसकी स्क्रीन पर टच नहीं होगी तो या स्क्रीन तक नहीं पहुंचेगी तो क्या होगा, जो लाइट का पाथ होता है वो ब्लॉक हो जाता है और इमेज जो है वो वर्चुअल या आभासी बनती है, यानी रियल इमेज नहीं बनती है। ठीक है, तो मिरर के सामने या लाइट नहीं पहुंचेगा तो इमेज जो उस पर दिखाई नहीं देगी, या लाइट का जो पाथ है वो ब्लॉक कर दिया जाएगा तो बनने वाली इमेज वर्चुअल होगी। ठीक है, और मिरर की चौथी प्रॉपर्टी है द इमेज इज लैटरली इन्वर्टेड। जो इमेज मिरर में बनती है या प्लेन मिरर में बनती है वो लैटरली इन्वर्टेड होती है। ठीक है, यानी राइट टू लेफ्ट बनती है, लेफ्ट टू राइट। ठीक है, और मिरर में आप जो है अगर वॉच को देखेंगे या वॉच को सामने रखेंगे मिरर के फ्रंट ऑफ, तो आप क्या देखेंगे? अगर घड़ी में 3 बज रही है तो मिरर में 9 बज रही हैं ये दिखाई देगा। ठीक है, तो ये छोटी छोटी एक्टिविटीज़ हैं जो आप घर पे कर सकते हैं। अब प्लेन मिरर के यूजेस कहाँ कहाँ होते हैं ये हम देखेंगे। और प्लेन मिरर आर यूज्ड एज लुकिंग ग्लासेस। तो प्लेन मिरर का पहला यूज है, इनका यूज लुकिंग ग्लासेस में होता है। और प्लेन मिरर्स आर यूज्ड इन मेकिंग पेरिस्कोप। पेरिस्कोप का यूज जो है वाटर में किया जाता है, ये एक इंस्ट्रूमेंट है। और पेरिस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि इस तरह से रहता है, आप देखेंगे इस शेप में होता है, यहाँ आगे मिरर लगा होता है, यहाँ से हम जो है देखते हैं, यह हमारी आई होती है और हम इसमें देखते हैं। और इसका ये जो यूज़ है पानी में किया जाता है, जैसे समुद्र वगैरह में जो है पेरिस्कोप की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, उसका जो सरफेस होता है उसे हम, या बॉटम होता है उसे हम पास में देख सकते हैं। ठीक है, तो एक मिरर यहाँ लगा होता है और एक मिरर यहाँ लगा होता है। तो जैसे हम इधर देखते हैं तो इसका जो यहाँ का जो रिफ्लेक्शन होता है इस मिरर पर आता है, और ये प्लेन मिरर रहते हैं, मतलब इनकी जो स्क्रीन होती है वो पॉलिश नहीं होती है। और नॉर्मली जो लुकिंग ग्लासेस होते हैं उनकी जो स्क्रीन होती है, यानी जो पीछे की सरफेस होती है या एक साइड को हम अगर पॉलिश कर दें, सिल्वर कलर से हम अगर पॉलिश कर देते हैं तो वो लुकिंग ग्लासेस बन जाते हैं। ठीक है, तो प्लेन मिरर ऐसे मिरर होते हैं जो कि ट्रांसपेरेंट होते हैं, और उनके एक ही साइड को हम क्या करते हैं, अगर पेंट कर देते हैं तो वो उसकी स्क्रीन बन जाती है, जिस तरह से टीवी की स्क्रीन होती है, या फिर पर्दे पर जो फिल्में दिखाई दी जाती हैं, और सिनेमा हॉल में जो हम पिक्चर्स देखते हैं सेम उसी तरह से जो है स्क्रीन काम करती है इमेज उतारने का। नाउ ये हो गया पेरिस्कोप इंस्ट्रूमेंट के बारे में। और प्लेन मिरर्स आर यूज्ड इन सोलर कुकर्स। प्लेन मिरर का यूज कहाँ होता है? सोलर कुकर्स में होता है। प्लेन मिरर्स आर ऑल्सो यूज्ड इन कंस्ट्रक्टिंग कैलाइडोस्कोप। तो प्लेन मिरर का यूज जो है कैलाइडोस्कोप
को कंस्ट्रक्ट करने में या बनाने में किया जाता है। तो केलाइडोस्कोप ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो ट्रायंगल शेप में होता है, रेक्टेंगल शेप में भी होता है, बॉक्स जैसा होता है, या फिर इस तरह का जो है ये कोन शेप में भी होता है। और हम जो है यहाँ पर मिरर लगा होता है, यहाँ पे क्या रहता है आगे जो है ये प्लेन मिरर लगे रहते हैं। और यहाँ पर कुछ जैसे कि हम कलरफुल स्टोन डाल सकते हैं, बटन्स वगैरह डाल सकते हैं, चूड़ियों के टुकड़े डाल सकते हैं। और ऊपर से अगर हम देखेंगे यहाँ पर आई रखकर, तो हम देखेंगे कि मिरर के बीच में भी हम जो है ये जो केलाइडोस्कोप है इसके बीच में भी प्लेन मिरर लगा देंगे, तो हम देखेंगे कि इसका जो रिफ्लेक्शन है इस तरह से इसके आमने सामने आएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है हमने एक होल कर दिया है और यहाँ हमारी आई है इस तरह से। और हम इसमें देखेंगे तो यहाँ पर जो है यहाँ पर भी मिरर लगा है और यहाँ पर भी हम मिरर लगाए मिरर जो है आमने सामने रखेंगे। और जैसे ही हम देखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर जो भी हमने चूड़ियों के टुकड़े या कलरफुल बटन्स रख रखे हैं उनका रिफ्लेक्शन जो है केलाइडोस्कोप की दोनों साइड में या पूरे केलाइडोस्कोप में आएगा। तो जो जो भी चीज़ें हमने यूज़ करी हैं यहाँ पर वो कलरफुल दिखाई देंगी। तो जो भी कलरफुल बॉक्स रहते हैं मेले वगैरह में, ऐसे बहुत सारे जो हैं बच्चों के टॉयज़ वगैरह जो हैं वो भी केलाइडोस्कोप के प्रिंसिपल पर काम करते हैं या सिमिलरली केलाइडोस्कोप की तरह होते हैं। अब प्लेन मिरर का यूज़ जो है लैब में किया जाता है, साइंस लैब में किया जाता है। और किस लिए किया जाता है? टू स्टडी द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, तो रिफ्लेक्शन के नियम को समझने के लिए और इसके अलावा कई साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स को समझने के लिए प्लेन मिरर का उपयोग किया जाता है। जैसे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है और इसके अलावा जो रिफ्रैक्शन है और साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स हैं। नाउ स्टूडेंट्स, what is this? This is a spoon and this is a ball. ठीक है, ये स्टील के स्पून और बाउल है और इसका एक साइड आप देखेंगे अंदर से दबा हुआ होता है और ये ऊपर से उठा हुआ होता है। और ये हम कटोरी देखेंगे, बाउल देखेंगे, ये भी क्या होती है अंदर से दबी है और ऊपर से उठी हुई होती है। स्टूडेंट्स, हम पढ़ने जा रहे हैं स्फेरिकल मिरर के बारे में। तो इमेज फॉर्म्ड बाय रिफ्लेक्शन फ्रॉम द कर्व सरफेसेस ऑफ अ स्पून, यहाँ पर आपको पिक्चर में दी गई है कि ये जो स्पून है ये स्फेरिकल मिरर का एग्जांपल है। किसका एग्जांपल है? स्फेरिकल मिरर का। और जो बाउल होता है या स्पून है ये स्फेरिकल मिरर के इसको हम एज एग्जांपल यूज़ कर सकते हैं। तो इसका जो अंदर वाला आप सरफेस देखेंगे अंदर वाली, और ये जो है ये बाहर वाली है सरफेस। इसमें आप आपका फेस देखेंगे तो इसमें आपका फेस देखेंगे तो इसमें थोड़ा आपका फेस जो है थोड़ा बड़ा दिखाई देगा और अंदर की साइड आप देखेंगे तो आपका फेस जो है वो छोटा दिखाई देगा। ठीक है, तो पॉइंट साइज दिखाई देगा। और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये आपको बड़ा दिखाई देगा। और स्पून की अंदर वाली सरफेस को इनवर्ड सरफेस कहते हैं और इनवर्ट सरफेस को कॉन्केव मिरर भी कहते हैं। तो इस और ये वाली जो साइड है इसको आउटवर्ड सरफेस बोलेंगे और आउटवर्ड सरफेसेस जो होती है उसको हम क्या बोलेंगे? कॉन्केव मिरर। तो स्फेरिकल मिरर जो है वो 2 टाइप्स के होते हैं, कॉन्केव और कॉन्वेक्स। और स्पून में जो अंदर की साइड होती है, दबी हुई साइड या इनवर्ट सरफेस होती है, उसे हम कॉन्वेक्स मिरर कहेंगे। और स्पून के ऊपर वाली साइड यानी आउटवर्ड जो सरफेस है इसे हम कॉन्केव मिरर कहेंगे। कॉन्वेक्स मिरर को हम डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं और कॉन्वेक्स मिरर को हम कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं। ठीक है, तो फिर से रिपीट करूंगी। कॉन्वेक्स मिरर्स आर ऑल्सो कॉल्ड डाइवर्जिंग मिरर एंड कॉन्केव मिरर इज ऑल्सो कॉल्ड कन्वर्जिंग मिरर। ओके, तो स्पून के या बाउल के दोनों साइड अगर आप देखेंगे तो आपकी इमेज जो है वो डिफरेंट साइज की बनेगी, एक दूसरे से डिफरेंट इमेज बनेगी। और यानी कि इनवर्ड्स और आउटवर्ड साइड अगर आप देखेंगे सरफेस में तो दोनों ही तरफ जो है डिफरेंट इमेज बनेगी।
और ऐसा इसलिए है क्योंकि जो स्पून है या जो स्फेरिकल मिरर्स होते हैं उनकी दोनों ही साइड जो होती है पॉलिश्ड होती है। ठीक है, पॉलिश्ड होती है दोनों साइड, सिल्वर कलर से आप देखेंगे ये पॉलिश्ड है। और इसके इसका जो एक सरफेस होता है वो दबा हुआ होता है और एक सरफेस जो है वो उठा हुआ होता है। ठीक है, और ये जो स्पून है इसका सेंट्रल पार्ट जो होता है उसे हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं, लेटर सी से। और कैपिटल सी और कैपिटल ओ जो है ये इसके इसका जो सेंटर होता है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। ठीक है, और इसके एक पार्ट को हम पी क्यू भी बोलेंगे। और पी क्यू जो होता है ये सिल्वर्ड कलर की साइड है जो आउटर साइड होगी। और ये जो पी क्यू है ये सिल्वर कलर्ड है, ये सिल्वर्ड रहती है और ये आउटर साइड में है, इसे हम कॉन्केव मिरर बोलेंगे। और जो अंदर वाली सिल्वर्ड साइड है उसे हम कॉन्वेक्स मिरर बोलेंगे, जैसा कि अभी मैंने आपको समझाया था। अब रिफ्लेक्शन को समझने के लिए या स्फेरिकल मिरर में जो इमेज बनती है, ठीक है, तो प्लेन मिरर की इमेज तो हमको पता है ये रियल होती है, लेटरली इन्वर्टेड होती है, वर्चुअल भी बनती है अगर वो स्क्रीन पे ना उतर पाए तो, और सीधी इरेक्ट भी बनती है। लेकिन कॉन्केव या कॉन्वेक्स मिरर जो कि स्फेरिकल मिरर के टाइप्स होते हैं उनमें रिफ्लेक्शन से जो इमेज बनेगी वो क्या होगी, अलग अलग साइज की बनेगी, उसका नेचर अलग होगा, उसकी पोजीशन भी अलग होगी। और कहीं ना कहीं हम इससे जो है बहुत हद तक परिचित भी हैं। और आप देखेंगे यहाँ पर जो मिरर दिए हुए हैं, ये वाला जो मिरर आपको दिख रहा है ये कौन सा मिरर है, ये कॉन्केव मिरर है। और ये आप इस साइड देखेंगे तो ये जो मिरर आपको दिखाई दे रहा है ये कॉन्वेक्स मिरर है। तो कॉन्केव मिरर जो है इनका यूज़ करते हैं कार वगैरह में या व्हीकल्स का जो फ्रंट का जो ग्लास होता है, जिसमें आपने देखा होगा बाइक वगैरह में लिखा रहता है ऑब्जेक्ट इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर। और ये जो व्हीकल्स हैं व्हीकल्स पे भी लिखा रहता है। और इसमें इसे जो है व्हीकल के सामने इसलिए रखा जाता है कि पीछे से जो आने वाले जो व्हीकल्स हैं दूसरे व्हीकल्स हैं वो हमें नियरली दिखाई दें, नियरली और क्लियरली दिखाई दें। तो कॉन्केव मिरर क्या करते हैं, जो भी ऑब्जेक्ट रहता है उसको बड़ा करके दिखाते हैं या पास में दिखाते हैं, ये कॉन्केव मिरर होते हैं। और कॉन्वेक्स मिरर जो होते हैं ये इमेज को जो है पॉइंट साइज में दिखाते हैं और ये जो है इस तरह से आप देख सकते हैं इसमें इमेज जो है वो बड़ी दिखाई दे रही है। ठीक है, तो कॉन्वेक्स मिरर में इमेज बड़ी दिखाई दे रही है, कॉन्केव में इमेज जो है पास दिखाई दे रही है। ठीक है, और दोनों ही मिरर का यूज जो डॉक्टर्स करते हैं। कॉन्केव मिरर का यूज जो डॉक्टर के द्वारा किया जाता है, डेंटिस्ट जो रहते हैं वो दोनों ही मिरर को या स्फेरिकल मिरर को यूज करते हैं। अब इनके इफेक्ट क्या है हम देखेंगे। जब भी कोई जो लाइट है स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है और अगर लाइट ओपेक ऑब्जेक्ट पर पड़ती है तो उसका जो पाथ है वो ब्लॉक्ड हो जाता है। और उसके बाद भी ये जो है ये मुड़ती नहीं है, क्योंकि लाइट तो एक ही प्रिंसिपल पर काम करती है, लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, तो लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। और दिस मोड ऑफ ट्रेवलिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट और स्ट्रेट लाइन प्रोपेगेशन। ठीक है, तो यहाँ पर एक एक्टिविटी दी गई है और यहाँ पर एक बॉक्स है, इसके अंदर होल किया गया है, उसके अंदर ऐसे मिरर लगा हुआ है और यहाँ पर कैंडल जला दी है। तो आप देखेंगे इसमें एक साइड से होल करके आप देखेंगे तो आप क्या पाएंगे कि ये जो लाइट है कैंडल का वो स्ट्रेट लाइन में ही जा रहा है, आप देख सकते हैं। तो ये होल से पास होते हुए लाइट जो है इस तरह से रिफ्लेक्ट हो रही है, मिरर पर पड़ रही है, ये जो है यहाँ से इंसिडेंट रह गई है और ये रिफ्लेक्टेड रेज है वापस इसी पाथ पर जो है ये रिटर्न हो रही है। ठीक है, तो ये पिन होल किया गया है। और आप देखेंगे या फिर किसी जो विंडो में अगर होल होता है या फिर साइड में से अगर लाइट आती है तो जो डस्ट पार्टिकल्स हैं उसमें आपको दिखाई देते हैं। और वो इसलिए दिखाई देते हैं क्योंकि लाइट जो है उस होल के थ्रू रूम में एंटर कर रही है और हमारी आंखों तक पहुंच रही है। ठीक है, तो जब भी हम किसी बाउंड्री वॉल के अंदर खड़े हैं और हमारा फ्रेंड उसके बाहर खड़ा है तो वो हमें नहीं देख पा रहा है,
क्यों नहीं देख पा रहे हैं? क्योंकि हमारे बीच में बाउंड्री वॉल है और लाइट का जो पाथ होता है वो बाउंड्री वॉल से या बाउंड्री वॉल की वजह से ब्लॉक हो जाता है, क्योंकि बाउंड्री वॉल क्या है? एक ओपेक ओपेक मटेरियल होगा। बाउंड्री किससे बनी है? ईंटों से बनी है, और ईंटें जो है वो क्या करती हैं? वो सॉलिड है और ओपेक मटेरियल है, और इससे लाइट का जो है पाथ नहीं बन पाता है, लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल नहीं कर पाती है, और सामने रखी हुई चीज़ या ऑब्जेक्ट्स या हम जो है एक दूसरे को दिखाई नहीं देते। ये प्रिंसिपल है लाइट के। लाइट इसी प्रिंसिपल पर काम करती है। नाउ स्टूडेंट्स, लाइट का जो इफेक्ट है वो दो इफेक्ट होते हैं लाइट के, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। तो सबसे पहले हम रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। रिफ्लेक्शन क्या होता है? तो जब लाइट की जो बीम होती है, बीम क्या होती है? लाइट, बहुत सारी किरणें जब एक ग्रुप से निकलती हैं या एक लाइट के सोर्स से निकलती हैं, उसे हम बीम कहते हैं। तो जैसे हम टॉर्च लाइट ऑन करते हैं तो उसमें से बहुत सारी लाइट्स निकलती हैं, और उसमें से इस तरह से जो रेज आती हैं, ये रे होती हैं। रे का साइन जो है इस तरह से आप देखेंगे, एरो बना हुआ दिख रहा है आपको, ये एरो दिख रहा है, इन्हें रे कहते हैं हम। और जब ये रे ग्रुप में आती हैं, क्लस्टर में आती हैं, तो इन्हें बीम कहते हैं। तो लाखों करोड़ों की संख्या में जब किरणें एक ग्रुप में से या एक लुमिनस बॉडी में से निकलती हैं तो उन्हें लाइट बीम कहा जाता है। और स्ट्राइक का मतलब होता है टकराना, टकरा कर रिफ्लेक्ट होना। ये जो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का फिनोमेना है। और जब कोई लाइट बीम क्या करती है? किसी ऑब्जेक्ट पर पड़ती है ना, और या किसी सरफेस पर पड़ती है। सरफेस मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट की जो भी सरफेस है उस पर अगर लाइट पड़ती है तो लाइट क्या करेगी? या तो उससे टकरा कर वापस अपनी जगह पर आ जाएगी जहां से वो निकली है, या फिर जिस ऑब्जेक्ट पर पड़ी है उस ऑब्जेक्ट की सरफेस द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाएगी। इसी इसी बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट को, लाइट रेस को, जो कि ऑब्जेक्ट की सरफेस पर पड़ती है, उसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। ठीक है, तो लाइट का टकराना, जिस ऑब्जेक्ट्स पर लाइट पड़ी है उससे टकराना, टकरा कर वापस आना, और या फिर उस ऑब्जेक्ट की सरफेस के द्वारा एब्जॉर्ब करना या अवशोषित किया जाना, ये प्रकाश के परावर्तन या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की घटना इसे कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर दिया भी गया है, ये देखो आप, यहाँ पर आप देखेंगे ऑब्जेक्ट है, यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है, और यहाँ से जो है जैसे इस पर लाइट पड़ी है, जैसे कि सनलाइट है, मैंने आपको सनलाइट के बारे में बताया था। और सनलाइट जो है वो ऑब्जेक्ट पर भी पड़ती है, इमेज पर सॉरी मिरर पर भी पड़ती है, और आसपास की जो भी चीज़ें हमारे सभी के ऊपर जो है सनलाइट का इफेक्ट होता है। और हमारी आइस पर भी जो है सनलाइट ही है जिसकी वजह से हम आसपास रखी हुई चीज़ों को देख पाते हैं। ये हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था। तो लाइट रेज जो है मिरर पर पड़ रही हैं और इस तरह से रिफ्लेक्ट हो रही है, और यहाँ पर जो है इमेज बन रही है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, और ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है, और इसका जो बीच वाला पार्ट होता है उसको सेंटर बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। और इसके जो सेंटर ऑफ कर्वेचर के आगे वाला ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, यहाँ पे जो बिंदी डॉट लगाई गई है, बिंदु, और ये जो बिंदु है यहाँ पर आप देखेंगे मिरर से दूर डिस्टेंस पर है, और इसको नाम दिया गया एफ। एफ का मतलब होता है फोकस। ठीक है, तो एफ है, और यहाँ से यानी इमेज से मिरर की दूरी जो होती है, इसका सेंट्रल पार्ट जो इसका रेडियस कहलाता है। रेडियस जो है ये रेडियस होता है, और ये जो यहाँ पर है आगे इसका ये फोकल लेंथ है। और ये जो रेडियस है इसका क्या होती है? जब हम फोकल लेंथ में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रेडियस के इक्वल होगी। ठीक है, और ये जो पूरी साइड आपको दिख रही है, यहाँ पी लिखा हुआ है, इसे प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, रिफ्लेक्शन 2 टाइप्स के होते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन और इरेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है? जब भी किसी लाइट की जो पैरेलल बीम है वो किसी स्मूथ और हाईली पॉलिश्ड सरफेस पर पड़ती है, तो वो उसकी जो रिफ्लेक्टेड बीम होती है वो भी पैरेलल होती है। ठीक है, इस तरह से जैसे कि इसमें दिया गया है, ये जो रे पड़ी है इसमें, इस रे को बोलते हैं इंसिडेंट रे। ठीक है, और ये किस पर पड़ी है? रेगुलर सरफेस वाले मिरर पर। ठीक है, तो ये रेगुलर रिफ्लेक्शन का एग्जाम्पल है कि जब भी लाइट की जो किरणें हैं
वो प्लेन सरफेस पर पड़ेंगी। किसी प्लेन सरफेस पर, जैसे कि स्पून है तो इसकी प्लेन सरफेस है, इस पर पड़ेगी तो वो क्या होगी, आ, उसका जो रिफ्लेक्शन का एंगल होगा वो सेम बनेगा। ठीक है, तो इंसिडेंट रे जिस एंगल से इस पर पड़ी है उनका रिफ्लेक्शन भी उसके सेम होगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये रे जो है इनका पूरा बीम पड़ा हुआ है, एक बीम जो है, और ये सेम एंगल से रिफ्लेक्ट हो रही है, इस तरह से आप देखेंगे। ठीक है, तो ये जो एंगल है आप देख सकते हैं, इस तरह से इनका रिफ्लेक्शन जो है सेम होता है। तो ये रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है क्योंकि इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे जो है वो इक्वली जो है इस पर पड़ती हैं। ठीक है, और इक्वल एंगल बना रही हैं, आप देखेंगे। और कहने का अर्थ है कि लाइट जो है वो जब किसी रेगुलर सरफेस पर पड़ती है तो क्या होता है, वो एक डेफिनेट डायरेक्शन में रिफ्लेक्टेड हो जाती है। अब रेगुलर रिफ्लेक्शन के बाद हम पढ़ेंगे इररेगुलर या फिर डिफ्यूज रिफ्लेक्शन के बारे में। यहाँ पर देखेंगे इरेगुलर रिफ्लेक्शन क्या है। व्हेन अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट फॉल्स ऑन अ रफ और इरेगुलर सरफेस द रिफ्लेक्टेड बीम गेट्स स्कैटर्ड इन ऑल डायरेक्शंस एंड द लाइट स्प्रेड्स ओवर अ वाइड एरिया। सच अ रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड डिफ्यूज्ड और इरेगुलर रिफ्लेक्शन। तो जब भी लाइट की जो पैरेलल बीम होती है वो इस तरह से इरेगुलर सरफेस पर या रफ सरफेस पर पड़ती है, यानी जो कि प्लेन सरफेस नहीं होती है, खुरदुरी सरफेस होती है और इरेगुलर होती है, उसका जो सरफेस जो है वो स्मूथ नहीं होता है, तो क्या होता है, लाइट रेज जो होती हैं, बीम ऑफ लाइट जो होती हैं, वो सारे डायरेक्शन में स्कैटर्ड हो जाती हैं, हर दिशा में फैल जाती हैं, बिखर जाती हैं। इस तरह से आप डायग्राम, इसका डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे दिया गया है, इरेगुलर और इरेगुलर रिफ्लेक्शन। तो दोनों में क्या डिफरेंस है, रेगुलर रिफ्लेक्शन में जब प्लेन जो इंसिडेंट रे होगी या फिर बीम ऑफ लाइट जो होगी जब किसी प्लेन सरफेस पर, स्मूथ सरफेस पर पड़ेगी तो वो एक डेफिनेट डायरेक्शन में ही रिफ्लेक्टेड होंगी। तो मिरर में कोई भी किरणें पड़ेंगी या हम लाइट पड़ेगी तो क्या होगी, उसमें से बहुत सारी किरणें मिरर पर पड़ेंगी और उसी एंगल से रिफ्लेक्ट होंगी, सेम एंगल से रिफ्लेक्ट होंगी। लेकिन इरेगुलर रिफ्लेक्शन या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में ऐसा नहीं होता है क्योंकि इसकी जो सरफेस होती है प्लेन नहीं होती है, स्मूथ नहीं होती है, इसीलिए जो रेज होती हैं वो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में स्कैटर्ड हो जाती हैं और सेम एंगल नहीं बना रही है यहाँ पे। ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को और डिटेल में पढ़ेंगे।